श्वेता 36 साल की हैं, दिल्ली में रहती हैं। वो हमेशा से काफ़ी हेल्दी रही हैं, कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 साल पहले उनके सिर में दर्द शुरू हुआ। शुरुआत में श्वेता को लगा था कि उनकी आंखें शायद कमज़ोर हो गई हों। उन्होंने टेस्ट करवाया पर आंखें एकदम ठीक निकली। हालांकि ये सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। श्वेता को माइग्रेन का शक हुआ। सिर दर्द की गोलियां भी काम नहीं कर रही थी। ये दर्द बढ़ते बढ़ते गर्दन तक आ गया। श्वेता ने जब डॉक्टर को दिखाया और उनका सीटी स्कैन हुआ तब उनके होश ही उड़ गए। उनके ब्रेन में मौजूद खून की नसों में एक जगह सूजन थी, एक गुब्बारा जैसा। इसे एन्यूरिज्म कहते हैं। आम भाषा में समझें तो खून की नसों की दीवारों में गुब्बारा सा बन जाता है। श्वेता लकी रही कि टाइम रहते उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया। उनका इलाज चला और अब वो काफ़ी बेहतर है। श्वेता चाहती हैं कि हम अपने शो पर एन्यूरिज्म के बारे में बात करें। वैसे बता दें, एन्यूरिज्म हमारे देश में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम बनती जा रही है। इतना कि हर साल 76,500 से लेकर 2,04,100 केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। डॉक्टर्स का भी कहना है कि एन्यूरिज्म एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इमरजेंसी में इसके सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। जब एन्यूरिज्म इतनी आम समस्या बन गई है तो इसके बारे में लोगों को जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत ही आम हैं, जैसे सिर दर्द। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एन्यूरिज्म है क्या। एन्यूरिज्म एक विशेष प्रकार की खून की नाड़ियों की कमज़ोरी है और वो ब्रेन में जो खून की रगें हैं या नाड़ियाँ जो लेके जाती है, कहीं पे भी उसमें वो डिफेक्ट आ सकता है। ये इसका बड़ा रिस्क जो होता है कि ये अगर फट गया ये फूगा, क्योंकि कमज़ोर होता है, तो उसके जो शरीर पे जो इफ़ेक्ट है वो बहुत भारी पड़ सकते हैं। एन्यूरिज्म के कारण या तो नाड़ियों में कमजोरी है उसकी वजह से बन जाता है, या कभी एक इन्फेक्शन की वजह से बोलते हैं, उसको माइकोटिक बोलते हैं। कभी इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा, सिर में चोट लगती है, उसको ट्रॉमेटिक बोलते हैं। और दूसरा एक हमारे शरीर में कुछ सिंड्रोम होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी, जो किडनियों में पानी के फुगे होते हैं, उसके साथ इसका एक कंजेनिटल इशू है। वो पॉलीसिस्टिक किडनी में उन लोगों में इसकी एन्यूरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे ऐसे पता नहीं चलता है, मगर कभी कभी माथा दुखता है या ब्लड प्रेशर हाई है, ये सीधे साधे लक्षण है। बट जब एन्यूरिज्म बर्स्ट होता है उसके बाद जो लक्षण है वो बहुत जानलेवा भी हो सकते हैं। वो सारे लक्षण जो है, या तो सीधा साधा सर दर्द, माथा दुखता है, या गर्दन में दर्द है, नहीं तो दूसरा एक इसके साथ अलावा जो है शरीर का कोई फंक्शन चला जाता है। ये लक्षण को 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया। 1, 2, 3 जो है वो माथा दुखता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ी सी बेचैनी है, कभी उल्टी हो जाती है, या गर्दन में दर्द है, मगर उनके होश हवस हमेशा बराबर रहते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं आ जाती है। ग्रेड 4 और 5 जो है उसमें ये सब लक्षण के एक्स्ट्रा उनके शरीर में कोई फंक्शन, हाथ पाँव में जैसे जो लकवा बोलते हैं वैसा भी आ सकता है। और ये लक्षण कौन सी जगह पे एन्यूरिज्म है और ब्लास्ट हुआ है उस पर निर्भर करता है। अब अगर एक प्लेन सीटी स्कैन करेंगे तो एन्यूरिज्म की जो पहचान है वो उसको सबरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं, वो दिख जाते, तुरंत दिख जाते। और दूसरा ये पता करने के लिए डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, DSA करके जो एंजियोग्राफी शरीर में करती है बहुत सारे अंगों के लिए, इस ब्रेन के लिए हम वो कर लेते हैं। उससे पता चलता है कि ब्रेन की सर्कुलेशन कैसी है और कौन सी जगह पे ये फूगा है और इसको आगे क्या कर सकते हैं। आज साइंस के माध्यम से 2 ट्रीटमेंट है, क्योंकि रिस्क जो है वो 30 से 40% तक पहले 72 आवर्स में रखा। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो एंजियोग्राफी के माध्यम से इस फूगे में प्लैटिनम कॉइल्स होती है उसको बिठा देते हैं, और वो ये फूगा जो वापस ब्लास्ट नहीं हो जाए वो बच जाता है।
दूसरे आज जो नए डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन हुआ है, उसमें एक फ्लो डाइवर्टर करंट थेरेपी है, जो एक छोटा सा पाइप उस जगह पे जहाँ फुगा बिठा देते हैं और खून फुगा में नहीं जा पाता और सीधे आगे चला जाता है। उससे भी वापस इसको बर्स्ट होने के चांसेस बंद हो जाते हैं। एक वो हम इलाज जो है ये हम वापस होने के बचाने की बता रहे हैं, और जो दूसरा तो वो आईसीयू मैनेजमेंट है, जो अगले 2 हफ्ते के लिए हमको ब्लड प्रेशर, खून का दौरा जो है ब्रेन पे, वो सब चीज़ें का ध्यान रख के एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्लान रहता है। और अगर 2 हफ्ते तक वो सब समस्या नहीं आ गई, उसको वेज़ोस्पाज़म बोलते हैं, फिर आगे भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जो फूगा था उसको भी ठीक कर दिया, और जो उसका प्रभाव था अगले 2 हफ्ते तक कुछ दिखा नहीं और वो इंसान को कोई परेशानी नहीं हो पाई, तो आगे भी उनका फिर भविष्य बिल्कुल ठीक है। इसको क्योर बोल देते हैं। आप में से कई लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी। इसमें डेनेरिस टारगेरियन याद है आपको? डेनेरिस का रोल किया था एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क ने। कुछ समय पहले उन्होंने भी पब्लिकली बताया था कि उनको ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है। वो बाल बाल बच गई, उनकी 2 सर्जरी भी हुई थी, पर इसके बावजूद भी वो बोल पाती हैं और अपने काम भी कर पाती हैं। इसके बाद उन्होंने सेमयू नाम की चैरिटी भी बनाई, जो स्ट्रोक और ब्रेन की चोट वाले पेशेंट्स के इलाज में मदद करती है। तो भाई ये तो हुई बात एन्यूरिज्म की। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आज बात करेंगे फेस योगा के बारे में। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी सही है, वजन भी शरीर के हिसाब से ठीक ही है, पर कमबख्त ये डबल चिन यानी ठुड्डी के नीचे फैट, ये काफी लोगों की दिक्कत है, मेरी भी। शरीर का सारा फैट आकर ठुड्डी के नीचे जमा हो जाता है। अगर आप खाने में नमक ज्यादा खाते हैं तो आपका चेहरा सूजा हुआ ज्यादा लगता है। अब बहुत लोग चेहरा पतला करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, कोई सर्जरी करवा लेता है। डबल चिन से निपटने का एक तरीका और भी है, इसे कहते हैं फेशियल योगा, यानी चेहरे का योगा। यह आपके चेहरे की मांसपेशियों को कसता है, जिससे आपके चेहरे पर फैट जमा नहीं होता, सूजन भी चली जाती है। आप इसमें कई सारे आसन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 2 आसन के बारे में। पहला है सिंहासन, यानी कि द लायन पोज। जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख लीजिए। अब अपने मुंह को पूरा खोलिए, जितना खोल सकते हैं उतना। अपनी जुबान को बाहर निकालिए, जितना नीचे की तरफ खींच सकते हैं खींचिए। कोशिश करिए आपकी जीभ आपकी ठुड्डी तक पहुंचने लगे। अपने मुंह से सांस लीजिए और अपने गले से आवाज निकालिए जैसे शेर गुर्राता है, और ऐसा 5 बार करिए। दूसरा है जालंधर बंद आसन, यानी कि चिन लॉक। इस आसन के लिए पालती मारकर जमीन पर बैठ जाइए, अपने हाथों को अपनी गोद पर रख लीजिए, सांस नॉर्मल रखिए। अब अपने कंधों को थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए और आगे की तरफ थोड़ा सा झुकिए। अपनी ठुड्डी को अपने सीने से छुआइए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप अपने फूट पाइप को प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते समय अपनी सांस रोक के रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करिए। अगर ये आसन आप रोज करेंगे, आपको फर्क देखने को जरूर मिलेगा। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आलू के रस के फायदे। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके बिना शायद ही किसी घर में काम चलता होगा। कुछ लोगों को तो ये इतना पसंद होता है कि वो इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहते, जैसे मैं। लेकिन आज हम आपको आलू के रस के कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। डाइटिशियन रेखा गुप्ता बताती हैं कि आलू का रस एक बेहद सस्ता तरीका है जिसके द्वारा आप एसिडिटी, एक्जिमा, हाई पिगमेंटेशन और सोराइसिस जैसी चीज़ों से राहत हासिल कर सकते हैं। वैसे तो आलू के रस के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन अगर किसी का पोटेशियम हाई हो तो उसे आलू के रस को पीने से बचना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस बेहद कम है, पर फिर भी बिना एक्सपर्ट की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है, पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए द ललन टॉप ऐप। शुक्रिया।